तो भाई लोग कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका मेरे चैनल में एबी मंगा एक्सप्लेन में। और हाँ, चैनल पे नए हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना मेरे भाई लोग। तो शुरू करते हैं अपना एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें उसी विलेज को दिखाया जाता है। फिर हमें छोटा इजिन जहाँ पे रहता था वहाँ का सीन दिखाते हैं, उस घर का। तभी इजिन को कोई कहता है कि रुक जाओ इजिन, पर अपना इजिन सुनता नहीं और फिर उस रूम से बाहर आता है, वो भी 2 बैग भर के। उस दोनों बैग में वेपन भरे हुए होते हैं। फिर इजिन अपना आगे की ओर बढ़ने लगता है। तभी वही बंदा जो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि कप्तान के जगह पे वो बंदा रहता है, तो वो बंदा इजिन से अपने कहता है कि अभी वहां जाना बहुत खतरनाक होगा। ये बात एल्विन भी सुनती है और हैरान भरे हुए नजरों से कहती है कि क्या। तभी एल्विन के पीछे साइड अपने को 05 दिखाते हैं, जहाँ पर 05 ये सुनने के बाद वहां से जाने लगती है। इजिन को जाता हुआ देख के विलेज के लोग भी कहते हैं कि क्या बकवास है, तुम अभी जा रहे हो। फिर हमें वही बंदे को दिखाते हैं जो कप्तान के जगह पे रहता है। वो अपने इजिन से कहता है कि हमें तैयारी करने के लिए समय चाहिए। हम भले ही ऐसा ना दिखे लेकिन हमारे यहाँ बहुत से लोग घायल है। पर अपना इजिन उसकी बात नहीं सुनता और आगे बढ़ता है। तभी एल्विन भी उसके पास आती है, इजिन के पास, और वो कहती है ये सच है, आइए पहले तुम शांत हो जाओ और फिर हम एक प्लान बनाते हैं बैठ के। ये सुनकर इजिन उन लोगों से कहता है कि नहीं, तुम लोग नहीं आओगे। ये सुनने के बाद विलेज का दूसरा लीडर कहता है कि क्या कहा, पर अपना इजिन उसकी बात नहीं सुनता और आगे की ओर बढ़ने लगता है। उसको जाता हुआ देख के इजिन तुम्हारा क्या मतलब है। तभी अपना इजिन उस कार के पास पहुंच जाता है और पीछे साइड में वो दोनों बैग भरे हुए वेपन के उसी कार में रख देता है। तभी अपना इजिन वो रखने के टाइम पर उनसे कहता है कि बैटल को 2 दिन हो गए और तुमने ये कहा है कि दुश्मनों ने कोई हरकत नहीं की है ना। ये सुनकर छोटा लीडर कहता है कि हाँ। तभी इजिन अपना सीरियस होता है और कहता है कि हमारे पास टाइम नहीं है, दुश्मन ने हम पर हमला किया है, इसीलिए वो काम खत्म करना चाहेंगे। लेकिन यदि वो लोग चुप है तो इसका केवल एक ही कारण है। इजिन की बातें ये लोग सुन रहे होते हैं गाँव वाले। तभी 05 को दिखाते हैं जो इजिन की बातें सुनकर वो भी गाड़ी में बैठते हुए कहती है कि वो लोग वेटिंग कर रहे हैं कि रिइंफोर्समेंट आ जाए। वो लोग जानते हैं कि हम वीक नहीं है, इसीलिए वो हमें पूरी तरह से मिटाना चाहते हैं। ये बात सुनकर वो लोग 05 की तरफ देख के हैरान होते हैं और मतलब थोड़ा डरने लगते हैं। तभी इजिन को दिखाते हैं जो कार का डोर खोलता है और उनसे कहता है कि वो पहले ही काफी इंतजार कर चुके हैं, इसलिए वो जल्दी ही हमें मिटा देंगे। तभी पीछे से कोई तो कहता है एजेंट से कि सिर्फ मुझे 10 मिनट दीजिए। तभी दिखाते हैं एल्विन उस बंदे के पास देखती है, वो बंदा एल्विन के पास देखता है कि किसने कहा। तभी इजिन भी पीछे मुड़ता है और उसके तरफ देखने लगता है कि किसने कहा। तभी हमें पीछे के साइड में दिखाते हैं जो भीड़ के बीच में अपने को कप्तान को दिखाते हैं जो कोमा में होता है, वो अभी उठ चुका होता है और इजिन के तरफ आगे बढ़ रहा होता है। तभी हमें एल्विन को दिखाते हैं जो हैरान होती है कप्तान को देख के और कहती है कि कप्तान को देख के गाँव वाले खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि आप उड़ गए कप्तान। अपना इजिन कप्तान के पास देखता है और कुछ नहीं कहता और कप्तान को ही देखता है। फिर कप्तान को दिखाते हैं जो लंबी सांसें छोड़ता है और एजिन से कहता है कि हमें भी स्वयं तैयारी के लिए कम से कम 10 मिनट लगेंगे। ये सुनकर अपना इजिन उनके पास देखता है और कहता है कि नहीं, आप नहीं आ सकते, आप यही रुको और विलेज को प्रोटेक्ट करो। ये बात सुनकर वो बंदा और एल्विन भी हैरान होती है और एल्विन कहती है मन में इजिन। तभी कप्तान को दिखाते हैं जो चिल्लाते हुए इजिन से कहता है इतनी स्टूपिड सी बातें मत करो, आप कह रहे हो कि आप सिर्फ दोनों ही जाएंगे। तभी अपना इजिन ये सुनकर कहता है कि यह सही है। तभी कप्तान चिल्लाते हुए कहता है इजिन से कि नहीं, चुप रहो, ये हमारी लड़ाई है, लेकिन तुम ये चाहते हो कि हम यह सब किसी अनरिलेटेड व्यक्ति के भरोसे छोड़ दे और हम बस बैठकर विलेज की प्रोटेक्ट करें। ये बात सुनकर अपना इजिन कप्तान से कहता है कि आप सब जानते हो ये सब कुछ खत्म होने के बाद यदि हम विलेज को प्रोटेक्ट करना चाहते हो तो हम और अधिक लोगों को खोने का जोखिम नहीं उठा सकते। ये इजिन की ये बातें सुनकर विलेज वाले मतलब डरने लगते हैं। तभी एल्विन और उस बंदे को भी दिखाते हैं जो इजिन की बात ये सुनकर वो भी हैरान होते हैं। तभी कप्तान को गुस्सा आता है और इजिन का गिरेबान पकड़ लेता है और इजिन को चिल्लाते हुए कहता है कि तो फिर तुमको क्या हुआ, तुमने कहा कि तुम्हें अपना फैमिली मिल गया है और तुम एक अच्छी सी जिंदगी जी रहे हो और अब फिर से तुम बंदूक उठा रहे हो। कप्तान की ये बात सुनकर एल्विन सैड होती है और अपने इजिन के और कप्तान के पास देखने लगती है। तभी कप्तान इजिन को चिल्लाते हुए कहते हैं आगे, क्या तुम चीफ की एक इच्छा के साथ विश्वासघात करने जा रहे हो कि तुम अपने फैमिली के साथ पीसफुल लाइफ
जियोगे? क्या तुम हम सभी को धोखा देने जा रहे हो? कप्तान की ये बातें सब अपने विलेज लोग भी सुन रहे होते हैं और उनकी तरफ ही देख रहे होते हैं। तभी कप्तान आगे कहता है ईजिन से, सबने तुमसे कहा था कि कभी वापस मत आना। कप्तान की ऐसी बातें सुनकर ईजिन अपना कप्तान के पास घूर के देखता है और कुछ नहीं कहता। तभी कप्तान भी अपने ईजिन के पास घूर के देखता है और कुछ नहीं कहता। तभी ईजिन अपने कप्तान से कहता है कि इसलिए तुम्हें चीजों को बेहतर ढंग से संभालना चाहिए था। ईजिन की ऐसी बातें सुनकर अपना कप्तान हैरान होता है और कहता है कि क्या कहा, और कप्तान ने जो ईजिन का गिरेबान पकड़ा था वो छोड़ देता है। ईजिन की ऐसी कठोर बातें सुनकर एल्विन और वो बंदा भी हैरान होता है और ईजिन के पास देखने लगता है। तभी 05 को भी दिखाते हैं जो कार का डोर खोलती है, पर ईजिन का ये शब्द सुन के वो भी एक पल के लिए हैरान होती है। तभी ईजिन गाड़ी में बैठने लगता है। तभी वो अपने कप्तान से कहता है कि आप यही विलेज पे रुकिए और विलेज को सुरक्षित रखिए, कैजुअलिटी की संख्या कम करे। अभी कप्तान को दिखाते हैं जो ईजिन की तरफ देखने लगता है और फिर ईजिन गाड़ी में बैठता है और वहाँ से चला जाता है और कप्तान ईजिन की तरफ देखने ही लगता है। तभी कप्तान को दिखाते हैं जो 2 पल के लिए शांत रहता है और कुछ नहीं कहता, फिर अपने लोगों के पास घूमता है और चिल्लाते हुए कहता है उनसे, सभी लोग सतर्क रहे और विलेज के डिफेंस पे फोकस करो और उसे मजबूत करो। अगर हम पर अचानक से हमला हो जाए तो हम नहीं जानते कि वो लोग क्या करेंगे। ये सुनकर विलेज वाले लोग उधर के लोग कहते हैं कि ठीक है कप्तान। तभी सीन शिफ्ट होता है, हमें ग्रेडेन के इलाके को दिखाते हैं जहाँ पर अपना ग्रेडेन एक रूम में बैठा हुआ होता है और उसका ही बंदा ग्रेडेन से कहता है कि एसोसिएशन के जवान हवाई अड्डे पे पहुंच गए हैं, वो लोग 30 मिनट में यहाँ पहुंच जाएंगे ऐसी उम्मीद है। तभी ग्रेडेन को दिखाते हैं जो सिगरेट पीते हुए स्माइल करता है और कहता है कि क्या सभी लोग रेडी है उनको साफ करने के लिए वहाँ से। तभी वहाँ पे 3 फैक्शन को दिखाते हैं जो 3 बंदे होते हैं जो तीनों फैक्शन के रहते हैं अलग अलग। ग्रेडेन की ये बात सुनकर तीनों भी स्माइल करने लगते हैं। तभी वो लोग बात ही कर रहे होते हैं। तभी अचानक से बाहर से शोर की आवाजें आती है तो तीनों भी पीछे मुड़ते हैं और वो भी परेशान होता है और पीछे की तरफ ही देखने लगता है। तभी हमें 05 को दिखाते हैं जो टेरेस के ऊपर से नीचे की तरफ गोलियां चला रही होती है कुछ लोगों पे ऊपर। उन गोलियों से 2 जन तो जगह पे ही मर जाते हैं। जैसे वो लोग मरते हैं तुरंत और भी 3 लोग एलिस के पास आने लगते हैं। एलिस भी उन लोगों को अपने पास आते हुए देखती है और उनके ऊपर गोलियां चलाने लगती है, जिसके कारण वो लोग के ऊपर भी गोलियां लग जाती है और वो भी लोग उधर ही ढेर हो जाते हैं। तभी 05 कहती है कि यूनियन की फोर्स अंदर के साइड में है ना। अभी 05 को दिखाते हैं जो गोलियां बंद कर देती है और कुछ साउंड सुनकर हैरान होती है। तभी बड़े रफ्तार से उधर कुछ तो आता है और फिर हमें दिखाया जाता है कि एक कार जिसके ऊपर मशीन गन लगी होती है और एक बंदा होता है उसके ऊपर। वो बंदा कहता है कि छोटा असला तुम रखते हो तो बड़ा असला हम भी रखते हैं मैडम। उसके बड़े असले को देख के 05 हैरान होती है और उनके ऊपर गन पॉइंट करती है, पर वो लोग पहले ही अपने बड़े असले को उसके ऊपर पॉइंट आउट करते हैं और उसके ऊपर गोलियां चलाने लगते हैं। तभी 05 को दिखाते हैं जो ये देख के वहाँ से भागने लगती है। उनके बड़े असले से गोलियां नॉन स्टॉप चलती रहती है, इसलिए वहाँ के कांच भी शीशे सब टूट जाते हैं। तभी 05 को दिखाते हैं जो गोलियों से बचने के लिए एक छत में से दूसरे छत पे जंप मारती है। दूसरे साइड के छत को दिखाते हैं जहाँ पर वो जंप मारने के बाद गिर जाती है और फिर फटाक से उठते हुए वहाँ से भागने लगती है। फिर वो भाग के लोकेशन चेंज कर देती है। तभी वो बंदे को दिखाते हैं जो गोलियां चलाना रोक देते हैं और फिर उनके तरफ देखने लगते हैं कि कहाँ गई हो, हमारे बड़े असले को देख के डर गई क्या? ये कहते ही एक गोली आती है और उसके भेजाई पार कर देती है आर पार। ये गोली चलाने वाली कोई नहीं अपनी 05 रहती है जो लोकेशन चेंज करती है और दूसरी जगह से मारती है। 05 अपनी लेट के स्प्रे देती है तो बहुत सी गोलियां चलाती है उन लोग के ऊपर और बहुत से स्प्रे देने लगती है, जिसके वजह से भाई वो एक तो पहले ही मर चुका होता है तो बाकी के 2 भी उधर ही मर जाते हैं। कैंपिंग करती है तू, कैंपिंग करती है। तभी अंदर के साइड में दिखाते हैं जो बंदे खड़े होते हैं जो गार्ड्स कर रहे होते हैं तो उनको भी बाहर से कुछ आवाजें आती है, वो लोग भी दूसरे साइड देखने लगते हैं। तभी वो बंदा उनमें से एक सिगरेट पीने वाला बंदा वो कहता है कि क्या मशीनरी विलेज वालों ने हम पर हमला कर दिया है? ये सुनकर सभी लोग वही साइड देखने लगते हैं। तभी और भी लोग जो दूसरे साइड भागने लगते हैं, मतलब जिधर से शोर आ रहा है उस साइड भागने लगते हैं। फिर वहाँ पे और भी लोग रहते हैं जो उनमें से कोई बंदा कहता है कि जल्दी करो और उन्हें रोको, और तो तुम्हारे पास स्किल नहीं है तो कुछ तो करो, इधर उधर दौड़ो या उन्हें रोको। ये कहने के बाद हमें ईजिन को दिखाते हैं जो उनके सामने ही रहता है खड़ा और उनके तरफ ही आ रहा होता है आगे। उनमें से एक बंदा कहता है कि वो कौन है, वो उनके साथ क्यों नहीं जा रहा है और तो वो हमारे पास ही क्यों आ रहा है। तभी वो बंदा ईजिन के ऊपर गन पॉइंट करता है और
कहता है कि रुको वहाँ पे ही, और तुम कौन हो और हमारे तरफ क्यों देख रहे हो। ये सुनकर अपना एजेंट एक हाथ उठाता है और कुछ इशारा करता है। तभी वो बंदा कंफ्यूज होके कहता है कि क्या सचमुच, क्या तुम ठीक से बात भी नहीं कर सकते। इस पल वो बंदा ये कहता है, दूसरे पल ही अपना एजेंट तुरंत फटाक से जाके उनके पास चला जाता है और फिर एक बंदे के घुटने के ऊपर अपना पाव मार देता है और दूसरे वाले बंदे के पास जो गन होती है उस एजेंट की तरफ पॉइंट आउट की होती है तो उसके हाथ के ऊपर मारता है, जिसके वजह से उसका निशाना भी दूसरे साइड चला जाता है। अभी वो लोग डर के मारे चिल्ला ही रहे होते हैं, तभी ईजिन अपनी गन निकालता है और उस बंदे के कंधे के ऊपर रखता है और सामने की तरफ निशाना लगाता है और फिर सामने की तरफ 3 बंदे दिखाते हैं और उनके ऊपर गोलियां चलाता है, जिसके वजह से उन तीनों को कुछ समझता पहले ही अपने ईजिन ने उनके ऊपर गोलियां चला दी होती है, जिसके वजह से उन तीनों का भी काम तमाम हो जाता है। उतने में ही एक बंदा पीछे से आता है और ईजिन के ऊपर गन पॉइंट करता है, तो ईजिन पहले ही उसको देख लेता है और तुरंत अपनी पिस्तौल साइड में करता है और फिर एक गोली चला देता है। तो दिखाते हैं कि ईजिन ने गोली चला के उसका भेजा प्राय निकाल दिया होता है। ये देखकर पीछे वाला जो बंदा रहता है वो हैरान होता है। उतने में ईजिन उसके ठुड्डी पे मतलब गर्दन पे ही अपना हाथों का कोनी मार देता है और फिर अपनी गन निकालता है और फिर सीधा उसका भी भेजा प्राय कर देता है। सीधा गोली उसके सर पे ही मार देता है, जिसके वजह से उधर खून ही खून और फिर वो भी बंदा गिर जाता है। तभी अपना एजिन आइकॉनिक हीरो टाइप पोजिंग में खड़ा रहता है। और इतना ही बस इस एपिसोड में, बस इतना ही। और एपिसोड अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब और कमेंट कर देना और अपना ख्याल रखना और अपने घर वालों का भी ख्याल रखना। मिलते हैं अगले एपिसोड। बाय बाय।